जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी अर्थात भूगोल के टॉप 100 MCQ देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इनको देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आपको यह क्लास जो हो रही है उसका भी PDF वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। हर एक क्लास की हर एक चैप्टर जो कराते हैं वहाँ पर आपको PDF प्राप्त होती है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की हमने क्लासेस भी लेना स्टार्ट कर दी हैं, जो कि आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप प्लेलिस्ट देखिए, हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए। बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी क्लासेस के नाम से हैं, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स की आपकी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, ऐसा किसने कहा था? टॉलेमी ने कहा था। भूगोल एक अंतर संबंधित विज्ञान है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान ने कहा था? अंतर संबंधित विज्ञान भूगोल है, इसे हॉटसॉन ने कहा था, हॉटसॉन ने। और भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, यह किसने कहा था? टॉलेमी ने कहा था। ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे है? नव निश्चयवाद से उनका संबंध है। अगला हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, भूगोल में संभववाद की विचारधारा का जन्म एवं विकास किस देश में हुआ? फ्रांस में हुआ। निम्न में से कौन निश्चयवाद का प्रबल समर्थक है? एलिसवर्थ हंटिंगटन। ये जो आपके लिए हाईलाइटेड आंसर्स हैं, इससे क्या होगा, आपके यहाँ पर टाइम बचेगा, आपको तुरंत आंसर्स दिख जाएंगे। आप अच्छे से बस देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। निम्नांकित में से किसको भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है? इरेटोस्थनीज को भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। जियोग्राफिकल पिक्ट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? मैकिंडर ने किया था। जियोग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना सर्वप्रथम किसने संपादित की थी? स्ट्रेबो ने। जियोग्राफी ऑफ टाउन्स के लेखक कौन है? जीन गॉटमैन है। जियोग्राफी ऑफ ट्रीटीज की संकल्पना जो है वह सर्वप्रथम किसने की थी? स्ट्रेबो ने प्रतिपादित की थी। जियोग्राफी ऑफ टाउन्स के लेखक कौन है? जीन गॉटरमैन है। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने गतिशीलता संक्रमण विचार को विकसित किया था? W जेलेंस्की ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम वास्तविकता से संबंधित विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तावित किया था? किसने किया था? इमैनुअल कांट ने। अगला हमारा प्रश्न है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भूगोल के किस विद्वान ने किया था? संभववाद शब्द का प्रयोग फेब्रे ने किया हुआ था। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है, यह कथन किस भूगोलविद द्वारा प्रदत्त है? अल्फ्रेड हैटनर द्वारा प्रदत्त है। क्या कि भूगोल क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? अल्फ्रेड हैटनर ने कहा था। ब्रह्मांड में अनुमानतः आकाशगंगाओं की संख्या है कितनी? 100 अरब आकाशगंगाएं उपस्थित हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। सूर्य हमारी आकाशगंगा के चारों ओर घूमने में समय कितना लगाता है? 25 करोड़ वर्ष। यह सभी चीज़ें तो हमने आपको आपके चैप्टर वाइज जब करा रहे थे तो हमने बताया हुआ था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हमने बिग बैंग सिद्धांत भी, बिग बैंग थियरी भी आपको बताई हुई है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो लेक्चर आप देख सकते हैं, आपको हर एक चैप्टर वाइज पूरी क्लासेस वहाँ पर उपलब्ध हैं। ब्लैक होल के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने दिया था? S चंद्रशेखर ने दिया हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में से जुड़ा हुआ है? कौन सा सौरमंडल का ग्रह गोल्डीलॉक्स से जुड़ा हुआ है? कौन? पृथ्वी जुड़ा हुआ है। सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य किस तरह सतह का तापमान होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचिए कितना ज़्यादा तापमान होता है वहाँ पर, कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। वह इतनी दूर है, तब हमारे पास पहुँचते पहुँचते उसकी गर्मी थोड़ा कम हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, दिन रात निम्न में से किस कारण होता है? भू परिभ्रमण के कारण होता है। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है?
हाइड्रोजन परमाणु ईंधन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचाने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय? 2 सेकंड लगता है। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? मंगल ग्रह है जो, वह अपने अक्ष पर जितना समय लेता है चक्कर लगाने में, उतने समय में ही पृथ्वी लगाती है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है? मतलब एंटी क्लॉकवाइज कौन घूमता है? शुक्र घूमता है। निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता होती है ध्रुवों पर। पृथ्वी का लगभग कितना भाग पानी से ढका हुआ है? 1/3 भाग जो है वह पानी से पूरा ढका हुआ है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सियाल। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। स्थलमंडल की ठोस परत की औसत मोटाई लगभग कितनी होती है? 100 किलोमीटर होती है। वृद्धि ध्रुव की संकल्पना 1949 में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? वृद्धि ध्रुव की संकल्पना पेरोक्स द्वारा संपादित की गई थी। कब की गई थी? 1949 में। पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई है, यह किस विद्वान की विचारधारा है? लाप्लास। वह कहते हैं कि जो यह पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है एक तारे से, एक तप्त निहारिका से हुई है, जो कि हमने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, लाप्लास की परिकल्पना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? किससे मिलती है आंतरिक संरचना? उल्का से हमें सौरमंडल के किसी भी पिंड के पृथ्वी मतलब जो सौरमंडल है उसमें उल्का जो पिंड है उससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 है। पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक नवतारा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति जो नवतारा सिद्धांत है उसके होयल व लिटिलटन जो हैं वह प्रतिपादक हैं नवतारा सिद्धांत के। किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को जो है जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका 1/3 भाग जो है जल से घिरा हुआ है, मतलब जल इसमें है। अधोलिखित में सबसे अधिक सघन भाग कौन सा है? निफे। अधोलिखित में सबसे अधिक सघन भाग कौन सा है? निफे। पृथ्वी के आंतरिक कोर का घनत्व कितना है? 10 से भी अधिक। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलों से हुई है, यह विचार निम्न में से किसका है? ओटो स्मिड। ओटो स्मिड जी ने कहा था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वह गैसों और धूल कणों से मिलकर हुई है। द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन निम्नांकित में से किसके द्वारा किया गया था? रसेल ने जो है द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, अर्थात उन्होंने कहा था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है 2 तारों से मिलकर हुई है और एक तारक परिकल्पना होता है, उसका प्रतिपादन किसने किया था? बफन ने किया था, जो कि हमने आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले का था? 5 करोड़ वर्ष पहले का डायनासोर का काल था। मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति का दिखलाऊंगा, यह किसने कहा था? कांट ने कहा था। यह एक तारक परिकल्पना के जो है मानने वाले में से एक विद्वान है। कौन? कांट। चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप का नाम बताइए। अफ्रीका। चारों गोलार्धों में वह उपस्थित है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वेगनर ने किया था। अफ्रीका की मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का अध्ययन किसने किया था? पसर्गे ने किया था।
भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीप विभाग। चतुष्फलक परिकल्पना के प्रणेता कौन है? लोथियन ग्रीन जो हैं वह चतुष्फलक परिकल्पना के जो हैं क्या हैं? प्रणेता हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नांकित में से कौन सा बल शक्ति उत्तरदायी है? ज्वारीय बल। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। निम्नलिखित में से किसको वेनिसिंग ओशन छिपता हुआ महासागर कहा गया है? आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड। यह कहाँ है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ग्रीनलैंड जो है किस महाद्वीप के बगल में है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप देखते हैं कितना आप वर्ल्ड एटलस के बारे में जानते हैं, वर्ल्ड मैप के बारे में। ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के पास में है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लोथियन ग्रीन के अनुसार चतुष्फलक के कोनों एवं सपाट वाले भागों पर क्रमशः उत्पत्ति हुई है? पहले महाद्वीपों एवं महासागरों की। फिर अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी संतुलन स्थापित है वहाँ समान धरातलीय क्षेत्रों के नीचे पदार्थ की मात्रा समान होती है? या कैसा किसने कहा है? J.A. स्टीयर्स ने कहा है। संसाधनों का विकास निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? उपर्युक्त सभी पर। किस किस चीज़ पर संसाधनों का विकास? मानव की बुद्धिमत्ता पर, मानव की संस्कृति पर एवं मानव के वैज्ञानिकों और तकनीकी ज्ञान पर जो है निर्भर करता है कि संसाधनों का विकास किस प्रकार होता है। क्योंकि संसाधन हमारे भूगर्भ में तो हैं, लेकिन उसका किस प्रकार से उसका प्रयोग संसाधन का मानव करता है, किन तकनीकियों से उसको विकसित करता है, यह मानव पर डिपेंड करता है। संसाधन संरक्षण से आशय है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, क्योंकि हम जब उसका अच्छे से एक प्रकार से प्रयोग करेंगे तभी आगे हमारे लिए बचा रहेगा। सस्टेनेबल हमें यूज करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करके। पोल्डर मैदान पाए जाते हैं कहाँ में? नीदरलैंड में। संसाधन होते नहीं, वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं, यह किसका कथन है? जिम्मरमैन। उन्होंने यह भी कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। भू भिन्नतियों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? एयरी तथा प्राट ने जो है भू अभिन्नतियों की अवधारणा प्रस्तुत की है। भू संतुलन के सिद्धांत ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व के प्रणेता कौन है? प्राट है। संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डटन महोदय जी ने किया हुआ था। पहली बार किसने यह विचार प्रस्तुत किया था कि पृथ्वी की जड़ें गहरी हो? इसने किया था, एयरी जी ने किया हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, भू संतुलन की समस्या का सर्वप्रथम लेखा जोखा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? प्राट ने किया था। धरातली सतह के नीचे जिस तल पर ऊंचे उठे भागों तथा नीचे धसे भागों का भार बराबर होता है वह क्षतिपूर्ति तल कहलाता है। जॉली के अनुसार क्षतिपूर्ण मंडल की मोटाई है कितनी? 10 मील। भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपाक्सी कहाँ है? इक्वेडोर में। इक्वेडोर किस महाद्वीप पे है? यह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इक्वेडोर जो देश है वह किस महाद्वीप पर स्थित है? अगला हमारा प्रश्न है, घातक या विनाशकारी भूकंप रिएक्टर जो मापक है वह मापा जाता है 6 से 8 पर मापा जाता है। निम्नलिखित क्रियाओं में से लावा शंकु किससे संबंधित है? लावा शंकु ज्वालामुखी से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, अमेरिका की कौन सी घाटी 10,000 धुआंरों के लिए विश्वविख्यात है? 10,000 धुआंरों ल्यूमेरोल्स के लिए कौन प्रसिद्ध है? अमेरिका कौन सी घाटी? अलास्का की घाटी। क्रेटर संबंधित है ज्वालामुखी से। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से गुजरती है? पी। अगला हमारा प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा महाद्वीप ज्वालामुखी से रहित है? ऑस्ट्रेलिया ज्वालामुखी रहित है। भूकंपीय लहरों की प्रकृति के आधार पर किसने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है, बांटा है? जेफ्रीज।
किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस गैस का निकास बढ़ जाता है? रेडन गैस का निकास बढ़ जाता है जब कोई भी बहुत बड़ा भूकंप आने वाला होता है। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। भूकंप के उद्गम केंद्र जिसे छाया क्षेत्र कहते हैं में कौन सी भूकंपीय तरंग होती है? पृष्ठीय तरंगें होती हैं। सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती हैं? सुनामी नाम से जानी जाती हैं सागर में जो भूकंपीय लहरें होती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भूकंप कौन सा संचरण है? आकस्मिक संचरण है। भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भूगोलवेत्ता ने किया था? प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग J.T. विल्सन ने किया हुआ था। किसने महाद्वीपों के प्रवाह के पक्ष में 1960 ईस्वी में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? वो थे हेस। हमने आपको इस वीडियो में हम आपको 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ बताएंगे। हर एक सब्जेक्ट का 200 क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा। जियोग्राफी की एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ की 100 MCQ की क्लास आएगी, तो इसमें हम आपको 100 MCQ बता रहे हैं। अगली वीडियो जल्द ही आएगी तो उसको ज़रूर देखिएगा। 100 के बाद का जो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा वह भी आपको बताया जाएगा। कुल मिलाकर हर एक सब्जेक्ट में आपको 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs बताए जाएंगे, जिसकी 2 वीडियो के द्वारा आपको बताया जाएगा। तो दोनों वीडियो को आप अवश्य देखें जिससे आपके पेपर में आसानी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि तभी आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त होंगे, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है आप यह वीडियो बाद में देख रहे हो तो दोनों वीडियोस अपलोडेड होंगी जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है जिससे आपके लिए आसानी होती है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट समूह से संबंधित नहीं है? ग्रीवा खंड जो है विशिष्ट समूह से संबंधित नहीं है। पर्वत और घाटियाँ किस संचरण से होती हैं? क्षैतिज संचरण से होती हैं। रिफ्ट घाटी किसका नाम है? भ्रंसन का। रिफ्ट घाटी किसका नाम है? रिफ्ट वैली भ्रंसन का नाम है। निम्नलिखित में से किसको विश्व की छत की संज्ञा दी गई है? तिब्बत को विश्व की छत का संज्ञा दिया गया है। फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट कौन है? भ्रंश पर्वत। गुंबददार डोम पर्वत परिणाम है मैग्मा प्रवेश का। अगला प्रश्न हमारा है, अभिनीति का निर्माण निम्नलिखित में से किस गति द्वारा होता है? संपीड़न गति द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नवोन्मेष का परिणाम नहीं है? संरचनात्मक सोपान का परिणाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट स्थलाकृति से संबंधित है? अंधी घाटी से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह ऐसा किसने कहा था? H.F. रीड ने कहा था। H.F. रीड ने कहा था पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तनाव शक्तिजनक भ्रंश हैं उसी के कारण भूकंप आते हैं। पाट भूमि पाई जाती है कहाँ पर? छोटा नागपुर पठार में। तो आपका ये आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQ का ये लेक्चर था जिसमें आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। आगे चलकर हम 100 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के देखेंगे। फिर अगला सब्जेक्ट हम देखेंगे हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई अगर क्वेश्चन हो आपका जियोग्राफी का MCQ में तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको हमारे जो चैप्टर्स क्लासेस कराए जाते हैं वहाँ पर आपको सबके नोट्स प्राप्त कराए जाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।